सो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, सो आज एक ब्लास्टिंग सेशन होने जा रहा है, जिस सेशन की नॉलेज लेकर ना आप इस बिजनेस में बहुत ही जल्दी ग्रोथ लेने वाले हो। ओके, सो एक छोटी सी एक्टिविटी है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी जिस भी पार्टनर ने आपको ये लिंक फॉरवर्ड किया, जिस भी ग्रुप से आप आए हो, उस ग्रुप में इस स्क्रीनशॉट लेकर ड्रॉप कर सकते हो और एक मैसेज ड्रॉप कर दो दैट आई एम इन लाइव सेशन, कि मैं लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ फास्ट। ये एक्टिविटी विद इन 2 मिनट्स हो जानी चाहिए और 12-10 पे हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। और एक एक्टिविटी और है, अगर आपके किसी ग्रुप में ये लिंक अभी तक नहीं गया है या आपके किसी पर्सन के पास ये लिंक नहीं गया है, तो उसको आप ये पर्सनली सेंड कर सकते हो। ओके, और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी लगा सकते हो, जिससे कि आपके कोई भी फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस पार्टनर इस सेशन को मिस मत कर सके। बिगनर्स ग्रुप में या किसी भी ग्रुप में आप सेशन को अपना फॉरवर्ड कर सकते हो। ओके, आज का सेशन रहेगा गाइस 21st सेंचुरी बिजनेस के ऊपर, जिस सेंचुरी की ना आपको नॉलेज मिलनी चाहिए, किस सेंचुरी में ना कि क्या चीज चल रही है जो हमें मतलब कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ दे सकती है। जैसे हम ड्रीम लाइफ अपनी करते हैं, एक्सपेक्ट की ऐसी लाइफ मेरी होनी चाहिए, तो कैसा रेवोल्यूशन में चूज करना चाहिए, कैसा बिजनेस चूज करना चाहिए, कैसे डिजिटल इरा को हमें चूज करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करी जाएगी अच्छे से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर दें और लाइक बटन प्रेस कर सकते हैं अगर आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी फ्यूचर में जो ट्रेनिंग्स हैं वो मिस नहीं होंगी और आप विन कम्युनिटी की हर एक ट्रेनिंग का पार्ट बन सकेंगे। सो बी फास्ट गाइज, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स लेफ्ट है, उसके बाद मैं सेशन अपना स्टार्ट कर देता हूँ। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, जूम पे हमारे साथ बहुत ज्यादा पार्टनर्स हैं, ऑलमोस्ट 1000 पार्टनर्स, और यूट्यूब पे भी हमारे साथ काफी ज्यादा पार्टनर्स लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें और सभी अपने अपने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड करें फास्ट। गाइस, सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइस, अगेन माई सेल्फ पवन सोनी। इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं। और जैसे कि आप सभी एज अ स्टूडेंट, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय या एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय आप यहाँ पे सेशन को वॉच कर रहे हैं मेरे, तो मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले मैं भी सेम आपकी ही तरह स्टडी अपना कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके अपना काफी एग्जाम्स अपना क्लियर कर चुका था। ओके, और काफी जॉब्स को भी मैंने क्वालिफाई किया था, पंजाब कोर्ट की, हिमाचल कोर्ट की, चंडीगढ़ कोर्ट की। एंड दीज वर माई रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स थी, सारी मेरी रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स थी, पक्की सरकारी नौकरी। और इंडस्ट्री में आने का रीजन ये बना कि मेरे एक फ्रेंड मिस्टर प्रदीप शर्मा, जो कि इस सिस्टम में एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रहे हैं, और उस टाइम बहुत एक हेल्दी अच्छा पे आउट ले रहे थे, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का।
तो उस चीज ने मुझे काफी इंस्पायर किया, कितनी यंग एज में इतने इतने हेल्दी पे आउट को ले रहे हैं। और लाइफस्टाइल की बात हो तो अपने लिए एक लग्जरी कार परचेज कर चुके हैं, अपनी फैमिली को बहुत सारी चीजें ऐसी गिफ्ट कर चुके हैं जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पॉसिबल बोला जाता है। ठीक है, सो उसी से इंस्पायर होकर, उसी चीज से इंस्पायर होकर मैंने इस इंडस्ट्री में स्टेप रखा है। एंड राइट नाउ गाइस मैं सक्सेसफुल 6 फिगर इनकम अर्नर हूँ। आज मेरी जो मंथली इनकम है वो लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में है। ओके, और हम डेली आपकी तरह काफी यूथ को ट्रेन कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, क्योंकि हमारा काम देखो पहले ऑफलाइन था, बट आज हमारा काम टोटली ऑनलाइन शिफ्ट हो चुका है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमें टाइम के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना चाहिए, अदरवाइज हमें टाइम चेंज करके रख देगा। अब देख पा रहे हैं कि आप कि कितने टाइम से ना लोग जॉब कर रहे थे, बट आज देखा जाए अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोगों को जॉब्स मिलनी मुश्किल हो गई हैं। इवन ग्रेजुएट पर्सन को भी अपना जॉब नहीं मिल रही है मार्केट में। तो सोच के देखो, जो बंदा ग्रेजुएट है उसको तक अगर जॉब नहीं मिल रही, तो जो अपना 10th +2 करके सैलरी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका क्या बनेगा। ठीक है, और मैंने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स देखे हैं जहां पे आज पीएचडी करके भी लोग धक्के खा रहे हैं, क्योंकि वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही। ठीक है, और गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, है ना, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, बट जॉब्स वो इतनी नहीं निकाल सकती, क्योंकि इंडिया में ना यूथ सबसे ज्यादा है। ओके, और इंडिया में यूथ को ना एक चीज उनके माइंड में ऐसे डाल दी जाती है दैट गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग, कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। पर देखा जाए असल में कि अगर बाहर अगर देखें हम कि लोग इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से ना लाखों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको पे कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं आज के सेशन में बताया जाएगा, और ये चीजें कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं उसके बारे में आज बात करी जाएगी। सो आई होप आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, और आप सभी अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड कर चुके हैं। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है 21st सेंचुरी बिजनेस के ऊपर। और जैसे कि देख सकते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि बिजनेस गुरु बोले जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल गुरु बोले जाते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर बोले जाते हैं। इन्होंने ना एक क्वाड्रेंट अपना इन्वेंट किया था, ESBI क्वाड्रेंट। इन्होंने बोला था कि दुनिया में ना सिर्फ 4 तरीके से लोग पैसे कमा सकते हैं। वो 4 तरीके कौन से हैं? ESBI, E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड, B फॉर बिजनेसमैन, I फॉर इन्वेस्टर। ठीक है, अब हम किस कैटेगरी में आते हैं, है ना? जैसे कि आप सभी मेरा सेशन वॉच कर रहे हो, आप खुद से सवाल पूछना कि आप किस कैटेगरी में आते हैं इसमें से। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप ई वाली कैटेगरी में आते हैं। अगर आपके फादर साहब छोटी मोटी शॉप रन कर रहे हैं, शोरूम चला रहे हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब कि आप लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हो। ओके, और ये ऐसा क्वाड्रेंट है जिससे देखा जाए 95% लोग बिलोंग करते हैं। 95% लोग ESBI क्वाड्रेंट में से, जो ई और एस क्वाड्रेंट है उससे 95% लोग बिलोंग करते हैं। ये लोग अपना टाइम बेच के पैसा कमाते हैं देखा जाए तो। ठीक है, मतलब कि जब तक ये काम करेंगे तब तक इन्हें पैसा आएगा, काम करना बंद, पैसा आना बंद। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में, बड़ी बड़ी MNCs में हायर फायर रूल चलता है। अगर हम वहां पे 1-2 दिन के लिए छुट्टी मार लेंगे बिना बताए, या कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होगा, ठीक है, तो होगा क्या कि हमें वहां से देखा जाए अपना निकाल दिया जाएगा। और ऐसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है, अगर हम अपनी शॉप नहीं खोल रहे तो काम ठप हो जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है, क्योंकि कस्टमर्स, मार्केट हमारी खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्टिव इनकम में देखा जाए हमें अपना फेस करनी पड़ती हैं। बात करते हैं बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की। बिजनेसमैन कौन होता है? जिसका ना कि सिर्फ एक स्टेट में, उसका काफी स्टेट्स में उसका बिजनेस चल रहा होता है। और इन्वेस्टर वो शख्स होता है जो अपना पैसे से पैसा बना रहा होता है, जिसकी या तो पुश्तैनी इतनी जमीन है, जायदाद है, जिससे वो पैसे से पैसा बना रहा है, या और बिजनेसमैन वो है एक आइडिया पे वर्क करता है, वो आइडिया लोगों की हेल्प करता है। ओके, लोगों की हेल्प होती है तो वो अपना बहुत ज्यादा अच्छी इनकम कमानी स्टार्ट कर देता है। और इन कैटेगरीज में से, बी और आई कैटेगरी में से सिर्फ बिलोंग करते हैं गाइज ओनली एंड ओनली 5% लोग। सिर्फ 5% लोग बिलोंग करते हैं बी और आई कैटेगरी से। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन, अब ये इंडस्ट्री हमें बी और आई कैटेगरी में अपना लेके आएगी। कैसे लेके आएगी उसके बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ी डीपली बात कर लेते हैं जॉब के ऊपर। जैसे जॉब में ना देखो, जैसे हम सभी के ना एक्सपोजर काफी ज्यादा है, मतलब ड्रीम्स काफी देखते हैं हम, हर चीज हम पाना चाहते हैं जो हर इंसान ले रहा है बाहर अच्छी लाइफ में। ठीक है, बट देखा जाए हम जॉब में हम क्या फेस करते हैं, एक टारगेट मिलता है हमको, वहां पे प्रेशर मिलता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और जैसे मैंने बताया आपको पीछे की हायर फायर रूल होता ही होता है। आगे लेके चलता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड के वर्क में क्या होता है, प्रोफेशनल ईगो आ जाती है इंसान के अंदर। वो अपना काम किसी को शेयर नहीं करना चाहता है, या अपनी मार्केट में का जो एक तरह से बोल सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस है उसका, वो किसी को देना नहीं चाहता, कि मेरे से अच्छी कोई मार्केट ना कवर कर ले, या मेरे कस्टमर्स के पास हम चले जाएं, तो वो अपनी चीजें शेयर नहीं करता। दे डोंट वांट टू ट्रेन पीपल।
दे आर वर्किंग ऑन एक्टिव इनकम। पर ये इंसान भी जब तक एक्टिव है तब तक इसे इनकम आ रही है। जैसे इसकी एज निकल जाती है, इसके साथ साथ इसका बिजनेस भी ठप हो जाता है। अगर इसका बच्चा उस काबिल नहीं हुआ या उसने उस लोग को इस तरीके से नहीं है ट्रेन किया कि वो अपना संभाल पाए। ओके। और बिजनेसमैन कौन होता है? जिसके अंदर होती है लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी की वो लोगों को साथ लेके चल सके, वो लोगों को मैनेज कर सके, जिसके अंदर मतलब मैनेजमेंट की स्किल्स की नॉलेज होती है, टेक्निकल स्किल्स होती हैं, वो आज के टाइम को समझता है, वो मतलब उसको चेंज पसंद है। ठीक है, उसका ग्रोथ माइंडसेट है कि हाँ मैंने ग्रोथ लेनी है, मैंने मतलब कि सिर्फ इतनी इनकम तक नहीं रहना, मैंने इससे भी आगे ग्रोथ लेनी है। तो वो इंसान बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। बाकी इन्वेस्टर बनने के लिए हमें सेविंग्स चाहिए, हमारे पास या तो पहले से इतना ज्यादा पैसा हो कि पैसे से पैसा बनाया जाए, तभी हम अपना पैसे से पैसा इन्वेस्ट करके बना पाएंगे। बाकी बहुत सारी इस वर्ल्ड में फील्ड्स हैं। ठीक है, हमें सिर्फ हो सकता है हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतना बताया गया हो दैट गवर्नमेंट जॉब इज एवरीथिंग, कि सरकारी जॉब सब कुछ है। पर असल में देखा जाए ना तो लोग सिंगिंग का प्रोफेशन चूज करके, ठीक है, अपनी मतलब डांसिंग का प्रोफेशन चूज करके बहुत ही ज्यादा अच्छी लाइफ, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, अब अगर आज आप अपने पेरेंट्स को बोलोगे ना कि मैंने सिंगिंग के प्रोफेशन में जाना है, मैंने डांस के प्रोफेशन में जाना है, तो आपके पेरेंट्स आपकी ना 0% भी सपोर्ट नहीं करने वाले। जस्ट इमेजिन। रीजन ये है क्योंकि पेरेंट्स को ना जॉब्स पे ज्यादा ट्रस्ट है। ओके, इन चीजों पे बहुत कम ट्रस्ट है। बट हाँ, जिनके देखा जाए अपना, जिनके बच्चे इन चीजों को ना मतलब कि इतना क्रिटिसिज्म फेस करने के बाद निकल चुके हैं ना आगे लाइफ में, वो बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि देखो आज की डेट पे ना हमें अगर मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ ना, तो 2020-21 अपना ऑलमोस्ट 21 भी क्रॉस हो चुका है। देख रहे हो, आज नवंबर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, नेक्स्ट मंथ रह गया, उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा, फिर 2022 शुरू हो जाएगा। ओके। और जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आज भी मैं न्यूज देख रहा था, 35 पैसे समथिंग डीजल और पेट्रोल के दाम फिर से बढ़े हैं। अब सोच कर देखो, महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है? हमारी सैलरी बढ़ रही है क्या? है, हमारी जो सैलरी मिल रही थी हमें 10 से 20 हजार, 20 से 21 हजार भी हुई है। और अगर हो भी रही है तो कितने साल बाद हो रही है? गवर्नमेंट में भी इंक्रीमेंट, पे कमीशन है ना, 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन लगने में सालों लग जाते हैं। ओके, उसके बाद भी स्ट्राइक करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, जस्ट कि 3-4 हजार रुपए हमारे बढ़ जाए। बस सोच कर देखो, क्या 10-20 हजार में घर चलता है आज की डेट पे? नहीं चलता। आज एवरेज मंथली रिक्वायरमेंट की बात करूँ ना, तो कम से कम 1 से 5 लाख की इनकम चाहिए आपके घर को चलाने के लिए अच्छे से। पुराना टाइम गया जब हमारे पापा मम्मा के टाइम पे 100 रुपए में, 1000 रुपए में, 10 हजार में घर चला करते थे। आज नहीं है। अगर आपने अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को या खुद को अच्छी स्टडी दे देनी है, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना, तो बहुत सारे खर्चे लगते हैं उसके। बट ऑप्शन दो ही है, या तो जॉब या बिजनेस। ठीक है। बाकी बात करें वेलनेस इंडस्ट्री, वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप मैं इसलिए दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है ना, ये वेलनेस इंडस्ट्री है, जो फॉरएवर लिविंग की इंडस्ट्री है, जिसको विन कम्युनिटी एक नेक्स्ट लेवल पे प्रमोट कर रही है। इस इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री की मतलब ये आपको प्रॉपर वे से इसके बेनिफिट्स बताए जाएंगे। क्योंकि देखो, वेलनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है ना, हर इंसान को इसकी नीड है। ठीक है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जैसा मर्जी हो, उसको इसकी नीड है। और मतलब कि देखा जाए ना, जैसे मर्जी पैंडेमिक आ जाए बड़े से बड़ा, पर देखा जाए अपना पर देखा जाए हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं होते, हॉस्पिटल्स कभी बंद नहीं होते। ओके, जैसे पीछे डीमोनेटाइजेशन आया था, नोटबंदी हुई थी, है ना। अब कोविड भी देखा जाए इस लेवल पे चल रहा था, तब भी हॉस्पिटल बंद नहीं हुए, क्योंकि इसकी हर इंसान को बेसिक नीड है। और देखा जाए टॉप रिचेस्ट पर्सन क्या कर रहे हैं, वो सारे नेटवर्क के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स सिर्फ अपने एक एरिया तक सीमित रखते तो ये बिल गेट्स ना बन पाते। अमेजोन के सीईओ जेफ बेजोस अगर अमेजोन सिर्फ अपनी स्टेट या अपनी कंट्री तक ही रखते, तो क्या इनकी जो नेटवर्थ है वो मतलब बिलियंस में होती? नहीं होती। मार्क जुकरबर्ग जैसे, हम सारे सोशल मीडिया, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, अगर ये अपना एक नेटवर्क के साथ काम ना करते, तो क्या हम तक ये चीज पहुंच पाती? कभी नहीं पहुंच पाती। बट इनको रेवोल्यूशन का पता था, और इनको नेटवर्किंग की पावर का भी पता था कि हाँ, नेटवर्किंग की हेल्प से मैं इस रेवोल्यूशन को ना फैला पाऊंगा अच्छे से। ओके, तो इन्होंने उस चीज की हेल्प ली। और आज आप इनका लाइफस्टाइल या इनकी आप मतलब कि नेट पे इनका नाम ही लिखोगे ना, सब कुछ इनके बारे में पता लग जाएगा ये कौन है। और कभी भी इन्होंने एक्टिव इनकम में वर्क नहीं किया, इन्होंने पैसिव इनकम में वर्क किया। इन्होंने ऐसी इनकम पे फोकस किया कि ये अगर काम नहीं भी करेंगे तो भी इनको इनकम आएगी। ओके, ये नहीं कि मैंने आज काम किया तो मुझे आज इनकम आ गई, कल का कुछ नहीं पता। इन्होंने पैसिव इनकम पे वर्क किया। आज अगर ये अमेजोन के सीईओ, कोई भी किसी की भी बात करूं, ये आज काम करना बंद भी कर देना, तब भी इन्हें बैठे बैठे पैसा आएगा, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर ये बिल्डअप कर चुके हैं।
ओके और जैसे मैं बात करना चाहूँ हमारे ग्रुप के जो फाउंडर हैं मिस्टर प्रदीप शर्मा सर, जो हमारे विन कम्युनिटी के फाउंडर हैं, उनकी भी आज की डेट पे स्टेबल इनकम, जैसे बोलते हैं स्टेबल की, काम करें या ना करें, आज स्टेबल इनकम इतनी है कि 4 to 5 lakhs, और 6 to 6.5 lakhs अगर मैं फॉरेन कंट्री में लाके बात करूँ तो 7 lakhs तक भी इनकम बनती है बैठे बैठे। ओके, तो सिस्टम को कैसे रन करना पड़ेगा? अब देखा जाए, 2 ways टू बिल्ड बिजनेस, दो तरीके हैं बिजनेस बिल्डअप करने के। ज्यादातर लोग ना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस को ना एक बिजनेस मानते हैं, पर वो बिजनेस नहीं होता, वो खुद का काम होता है। वो एक तरह से देखा जाए उसे बोल सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क। ठीक है, जहां पे हम अकेले काम कर रहे हैं और लिमिटेड अर्निंग हमारी हो रही है। बिग बिजनेस में क्या होता है, हम एक नेटवर्क के साथ काम करते हैं और लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड मनी हम वहां से उठा सकते हैं फायदा। एग्जाम्पल के तौर पे वीटा वेरका का आपने प्लांट देखा होगा, बूथ देखे होंगे, है ना। अब वीटा वेरका का जो मेन मालिक है, वो तो अगर काम ना भी करे तो भी उसके प्लांट्स खुले हुए हैं, उससे हर जगह से इनकम आ रही है। पर जो एक मिल्क सेलर है, जो दूधी है, जो दूध बेच रहा है, अगर जिस दिन वो नहीं आ पाया हमारे घर पे, कर तो वो भी बिजनेस रहा है, पर जिस दिन वो नहीं आ पाया तो हम उसको उस दिन की पेमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सारे अपना लॉस होते हैं। बाकी रेवोल्यूशन टर्न्स टुडेज नेसेसिटी, जो एक टाइम पे रेवोल्यूशन था वो आज की जरूरत बन चुका है। जैसे कंप्यूटर का जब रेवोल्यूशन आया था तो हमारे पास ना चॉइसेस थी कि मैं इसे चूज कर लूं या ना कर लूं, मेरे ऊपर है। बट आज हर बैंक के अंदर, है ना, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर कंप्यूटर रखना कंपलसरी ही हो गया एक तरह से। ठीक है, क्योंकि आज ये नेसेसिटी बन चुका है इंसान की। और वाटर रेवोल्यूशन की बात करूं, जिसने बिस्लरी एक्वाफिने जैसी ब्रांड बना दी, आज वो पानी तक बेच रहा है, और पानी ऐसी चीज है हर जगह मिल जाता है। पर नहीं, उसने रेवोल्यूशन समझा कि आने वाले टाइम पे लोग क्या चीज ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो आज का भी टाइम है, अगर आप अभी भी सोशल मीडिया को समझ जाते हो तो इस चीज को एक वास्ट लेवल पे अपना प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि वेलनेस का रेवोल्यूशन बहुत नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। और बाकी WFDSA की ग्लोबल रिपोर्ट क्या बोलती है कि डायरेक्ट सेलिंग ना यूएसए में कितनी टर्नओवर दे चुकी है, 2,44,300 करोड़। चाइना की देख सकते हैं 2,40,037 करोड़। करते करते इंडिया की टर्नओवर कितनी है, सिर्फ 10,591 करोड़। तो जस्ट इमेजिन, इतनी कम टर्नओवर में भी ना, आपने शायद हमारे ग्रुप्स की अचीवमेंट्स देखी होंगी। ठीक है, बहुत ही ऐसी बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर चुके हैं जो शायद एक बिजनेसमैन के लिए भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहा है। यहां तक अगर सभी एग्री करते हैं मेरी एक एक पॉइंट से, तो लाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं, फिर मैं सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। बी फास्ट। ओके ओके ओके, तो काफी ज्यादा पार्टनर्स ने अपना लाइक बटन प्रेस कर दिया है। अब देखो, जब हमने इस इंडस्ट्री में स्टेप रखा था तो हमारे टाइम पे ना जो एक चीज बोली जाती थी कि ना, आने वाले टाइम पे अपना इसकी ना स्टडीज होंगी कॉलेजेस में, स्कूल्स में होंगी शुरू, तब हमने शुरू किया था इसको देख के। ओके, और आज ये चीज हो भी चुकी है। बड़े 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 कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ना इसके डिप्लोमा कोर्सेज तक हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, शूलिनी यूनिवर्सिटी में, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ना इसके डिप्लोमा कोर्सेज हो रहे हैं। रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा सख्ती से देखा जाए अपना इसके लिए ना नए नए रूल्स लागू कर रही है कि किसी भी तरह का ना स्कीम स्कैम ना हो पाए इस इंडस्ट्री में। ओके, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स पता है नेगेटिव इस इंडस्ट्री को लेकर इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में ना कुछ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लिए होते हैं जिनकी वजह से उन वो अलाउ नहीं करते अपने बच्चे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, वो कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, देख सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही हैं, और ऊपर लिखा भी हुआ है कि MLM और डायरेक्ट सेलिंग इज नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। और ये शूलिनी यूनिवर्सिटी का एक आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट है कि इस सेमेस्टर की फीस कितनी है, 75,750। और आगे लेके चलता हूँ आपको, ये इंडस्ट्री में देने का वाली है। इस इंडस्ट्री की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री ने ना सबसे ज्यादा मिलीनियर्स बनाया, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। किसी भी अदर इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अगर मैं करूँ तो सबसे ज्यादा मिलीनियर्स इस इंडस्ट्री ने ही बनाए हैं। और ये इंडस्ट्री चांस देती है टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ एंड फुलफिल ऑल द ड्रीम्स। जैसे कि हर इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, टाइम फ्रीडम, इनहेरिटेड सिक्योरिटी, फेम एंड रिस्पेक्ट, एंड अपनी कंट्री को सर्व करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें ये इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, ये चीज हमें देती है पर्सनल डेवलपमेंट, जो कि शायद ना आप MBA करने के बाद भी उतनी ज्यादा आपके अंदर पर्सनल डेवलपमेंट ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे आपको ना प्रैक्टिकल चीजें करने को मिलती हैं। यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि आपने बुक पढ़ ली और सब कुछ हो गया। यहाँ पे आपको हर चीज करके दिखाई जाती है या और आपसे करवाया जाता है, जिससे कि आपके अंदर एक पर्सनल डेवलपमेंट की जो स्किल्स होती हैं ना, जो बाहर हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के मतलब लाखों रुपए दे के कोर्सेज बाय करते हैं ना, वहाँ पे ट्रेनिंग्स लेते हैं, यहाँ पे वो चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं।
ठीक है, आगे लेके चलता हूँ। देयर आर मेनी ब्रांड्स इन इंडिया इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री में ना काफी ज्यादा ब्रांड्स हैं, और प्रॉपर जो ब्रांड रजिस्टर्ड है ना वो है 457। ठीक है, और तीन तरह की ब्रांड आपको मिलेगी मार्केट में हमेशा, जो होगी लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। अब हमें जज करना है कि हमने अपना फ्यूचर किस में लगाना है, लोकल में लगाना है कि नेशनल में लगाना है कि इंटरनेशनल में लगाना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा याद रखना कि आपकी, अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो सबसे बड़ी ब्रांड भी बोली जाती है आईफोन। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो रोल्स रॉयस भी एक सबसे बड़ी ब्रांड मानी जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही ना मार्केट में फेक कंपनीज भी आपको आपको मिलेंगी, लोकल कंपनीज मिलेंगी, मनी सर्कुलेशन स्कीम स्कैम वाली कंपनीज भी मिलेंगी। हमने जज करना है कि हमारे लिए सही कौन सी गलत कौन सी है। बाकी की मैं बात बोलूंगा आपको सबसे सबसे बेस्टेस्ट और सबसे एक लौती एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग ब्रांड है जो कि 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है, जो 160 देशों में चल रही है। ओके, और जो कि अपना 70 to 75% जो मार्जिन है ना वो दे रही है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को। ओके, इसकी छोटी सी प्रोफाइल हम जान लेंगे पहले, इस प्रोफाइल के बारे में। स्टेबिलिटी की मैं बात करूं, पुरानी कितनी है, 1978 को उसका स्टार्टअप हुआ था। 43 ईयर्स की इसकी स्टेबिलिटी है, मतलब 43 साल इसको हो चुके हैं, और वर्ल्ड की ये टॉप लीडर है एलोवेरा पे और बी हाइव्स के ऊपर। और 158 प्लस कंट्रीज में अपना ये चलती आ रही है अभी से। और हर साल इसकी जो टर्नओवर है अपना, इंडिया में तो 500 करोड़ से ज्यादा रहती है, और ग्लोबल टर्नओवर आप देख सकते हो कितनी है, 23,000 करोड़ की टर्नओवर। और वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है, मतलब किसी भी तरह का ना कंपनी पे लोन नहीं है, डेप्ट नहीं है, जमीन से लेके मशीन से लेके इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा ब्रांड खुद खुद करती है। ठीक है, बाकी कुछ प्रैक्टिकल बातें हो जाए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 20 साल के बाद अगर हम काम करना शुरू करें तो हम 60 साल तक ही काम करेंगे, ऑन एवरेज हम 40 साल तक काम करेंगे। ठीक है, अब अगर हम हर मंथ 50,000 रुपए भी सेव कर रहे हैं ना 20 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र से, तो 50,000 साल के कितने बनते हैं, 6 लाख बनते हैं। और अगर मैंने 6 लाख को 40 साल से मल्टीप्लाई करा तो कितना बनता है, 2.40 करोड़। और इसमें हमारे मेजर एक्सपेंसेस जो खर्चे होंगे क्या, वो होंगे मैरिज के, हाउस के, कार के, फैमिली हॉलीडे, चिल्ड्रन एजुकेशन, रिटायरमेंट फंड, और कई बार हेल्थ पे भी लाखों का खर्चा हो जाता है। अब सोच कर देखो, क्या इतने रुपए में ये चीज सारी हो पाएगी? और अगर हो भी पाएगी तो क्या इतने रुपए हम सेव कर पाएंगे? क्योंकि 50,000 महीने के जोड़ना, शायद आप समझ पा रहे हो कि कितना मुश्किल है। क्योंकि आपके पेरेंट्स हो सकता है अपना 10,000 महीने के सेव कर पा रहे हो, या कईयों के पेरेंट्स 10,000 भी सेव ना कर पा रहे हो, सिर्फ घर का खर्चा चल रहा हो। तो सोच कर देखो, 20 साल से अगर ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम 40 साल में भी अगर इतने इस काबिल हो जाए कि 50,000 महीने के सेव कर रहे हैं तो कितना बनेगा। और ये जो नीचे खर्चे देख रहे हो ना, ये हर एक आम इंसान की फैमिली में ये चीज, इन चीजों के खर्चे आते ही आते हैं। ठीक है, हमारा मन ना भी करे तब भी इन चीजों में खर्चा हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सोच कर देखो, तो उसके लिए हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे इतनी सच में सेविंग भी हो पाए। ओके, क्योंकि यहाँ पे आज अगर 18 18 साल की एज में लोग मैनेजर बन रहे हैं ना, और लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो मंथली ना 50 से 60 हजार रुपए सेव भी कर रहे हैं अपनी फैमिली को लिए। बाकी बेशक वो बाकी रुपए अपने पे उड़ा रहे हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हो, अपने लिए आईफोन, मैकबुक, अपने लिए कार, कार की लोन्स, ईएमआई पे कर रहे हो, वो उनकी खुद की अटैक है। ठीक है, बट वो पर्सनल अपनी फैमिली को 50 to 60 थाउजेंड मंथली दे भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, वो भी इतनी एंगेज में। ठीक है, सो ये चीज है। बाकी इंडिया की मैं बात बताना चाहूंगा, इंडिया में 2000 में फॉरएवर आई थी, 2000 में अप्रैल में आई थी, और अभी तक इंडिया में इसकी 19 ब्रांचेज है, इसके रीजनल ऑफिस 19 है। और देखा जाए इसका जो हेड ऑफिस है, जो पूरे मतलब कि इंडिया को ऑपरेट करता हुआ है, मुंबई में, बांद्रा हिल रोड में है। और यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री देख सकते हैं आप, 2003 में इसकी 7 करोड़ की टर्नओवर थी, पर आज इसकी टर्नओवर कितनी आ चुकी है, लगभग 500 करोड़ के आसपास, वो भी हर साल रहती है इतनी। और मिलीनियर्स देख सकते हैं, मिलीनियर क्लब फ्रेवर ने लॉन्च किया था, और फ्रेवर अभी तक बहुत ज्यादा मिलीनियर्स बना चुकी है, लगभग अभी तक 4,000 से ज्यादा मिलीनियर्स बना चुकी है अभी तक, 2021 चल रहा है। ठीक है, इस ये रीसेंट लिस्ट है, इसमें आप मेरा भी नाम देखेंगे मोनिका मैम के नीचे, और जितने भी आप नेम्स देख रहे हैं सारी हमारे विमेन कम्युनिटी के पार्ट है, सारे के सारे। सो सक्सेस रेशियो इस लेवल की है। बाकी देखो इसमें भी ना, देखो लूजर्स आपको मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है, अब अगर हमें लूजर की कैटेगरी में नहीं आना ना, तो हमें करना क्या होगा, हमें करना ये है कि हमें ना एक्सक्यूजेस पे फोकस नहीं करना, मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मम्मी नहीं मान रही है ना, क्योंकि करना हम बहुत कुछ चाहते हैं ना, करना हम अचीव सब कुछ चाहते हैं, बट एक छोटा सा एक्सक्यूज सामने रख देंगे दैट पेरेंट्स नहीं मान रहे। अब कई ऐसी चीजें हमने करी हैं जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पसंद थी। ओके, आप सभी को वो चीज पता है।
तो ये चीज़ है, अब हम अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, तो हमें आज के रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो अगर हमारे पेरेंट्स को उसकी नहीं भी समझना, तो भी हमें अपने डिसीजन पे खरा उतरना पड़ेगा, हमें डिसीजन पे अपना रहना पड़ेगा कि मैंने ये चीज करनी है तो करनी है। क्योंकि बाहर अगर आप कोई भी छोटे छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट है ना, बनाने का खर्चा, रेंटिंग, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, लोगों को, स्टाफ को सैलरी देनी है, अकाउंट्स, टैक्स पे वगैरह, मैनेजमेंट, चोरी चकारी, किसी तरह का लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है, स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है, कंपटीशन होता है, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, हमें अपडेशन करनी पड़ती है अपने वर्क में। इस सारी चीजों में ना लाखों रुपए का खर्चा है। अगर आप बाहर कुछ भी चीजें खोलो, छोटी छोटी मोबाइल की शॉप भी खोलोगे ना, ये सारी चीजें लगेंगी उसमें। बट अगर हमारे बिजनेस से मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें कोई देखा जाए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया, हमारी 19 आरडीओ है इंडिया में सिर्फ। बाकी मैं अदर कंट्री को मिला के बोलूँ तो 4500 से ज्यादा हमारे ऑफिस हैं। रेंटिंग, हमें रेंट नहीं पे करना, ऑफिस नहीं बाय करना हमें, मैनेजमेंट, चोरी चकारी, थेफ्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक को मेंटेन नहीं करना पड़ता, कंपटीशन, अपडेशन ब्रांड खुद कर रही है, एडवर्टाइजमेंट देखा जाए अपना सारा कुछ, ये चीज मैनेज हो रखी है। बस हमें सोशल मीडिया का यूज करना है और प्रमोट करना है और अपने सारे लेवल्स अचीव करने हैं, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, और आपकी आईडी पे ही सारा वर्क होगा। ठीक है, बस मार्केटिंग प्लान को एक बार समझ लेना अच्छे से, क्योंकि मार्केटिंग प्लान आपको बहुत ही पावरफुल नॉलेज देगा बिजनेस में बढ़ने के लिए आगे। बाकी 2 प्रोजेक्ट ही हमारे जिसकी हर इंसान को नीड है, दैट इज हेल्थ एंड वेल्थ। और इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जिससे हम एक मतलब यूजर्स का भी ना एक ह्यूज नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं हेल्थ के प्रोजेक्ट को शेयर करके। बाकी बात करूं वेल्थ की, तो सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी अपना फॉरएवर लिविंग ही प्रोवाइड कर रहा है, जिससे हम एक ह्यूज मैन पावर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी 24 आवर की साइकिल को ना ब्रेक कर सकते हैं। बाकी उससे हम अपना टाइम भी मल्टीप्लाई कर सकेंगे और इनकम भी। इसमें इनकम इस तरह आती है जैसे बाहर ट्रेडिशनल मॉडल में 10 रुपए की चीज बन के 100 रुपए की हो जाती है। कैसे हो जाती है? क्योंकि बीच में एडवर्टीजमेंट, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब बीच के जो बिचौली है ना, उनके पास सारा पैसा चला जाता है। जब भी वो चीज 10 रुपए की बनती है और 100 रुपए की पहुंच जाती है कंज्यूमर तक आते आते। बट यहाँ पे क्या चीज है, हम एक देखा जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ है, हम बीच में कौन होते हैं? प्रमोटर होते हैं। तो बीच का जो सारा परसेंट जो प्रॉफिट होता है ना, वो आता है किसको? प्रमोटर को प्रॉफिट आता है। मिडल मैन को वहां से निकाल दिया जाता है। मिडल मैन यही होते हैं एडवर्टीजमेंट, शाहरुख खान, सलमान खान, जिन्हें बड़े बड़े ब्रांड्स में लाखों करोड़ों रुपए में पे करते हैं। तो फॉरएवर ने मतलब कि एक तरह से उनको चांस ना दे के एक एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को चांस दिया है कि वो अपना यहाँ पे अपना फ्यूचर लगा सके, और जो प्रॉफिट वहां जा रहा था वो प्रॉफिट उनको आ सके डायरेक्ट सेलिंग की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हर बिजनेस ना किसी अपना प्रोडक्ट पे चलता है। जो भी बिजनेस है अपना किसी ना किसी प्रोडक्ट पे चलता है, तो फॉरएवर लिविंग भी प्रोडक्ट पे चल रहा है। और यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सबको कुछ ना कुछ पॉइंट्स वैल्यू दी गई है। ठीक है, जैसे कि एलोवेरा नेक्टर को, ठीक है, तो उज्जैल को इनको 34 पॉइंट्स, 102 पॉइंट्स, आरजीएल उसको 378 पॉइंट्स ऐसे दिए गए हैं। तो जब हमारी आईडी में 1000 पॉइंट्स कलेक्ट हो जाते हैं, तब वो बनता है 1 सीसी। और जब हमारी आईडी में 2000 पॉइंट कलेक्ट हो जाते हैं, तब वो बनता है 2 सीसी। ठीक है, और ये लेवल्स हैं जो आपको हिट करने हैं। इन लेवल्स की देखो डेप्थ में नॉलेज इसके टॉपिक में मिलेगी आपको, जो मार्केटिंग प्लान का टॉपिक होगा, जिसमें 2 सीसी से लेके आपको मैनेजर तक की प्लानिंग दी जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे आप यहाँ पे मैंने इनकम मेंशन कर रखी है, तो इनकम देखो इससे भी ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हो इसी लेवल पे। डिपेंड करेगा आपके वर्क एफर्ट के ऊपर। बाकी देखो लर्निंग एटीट्यूड रखना अपने अंदर, क्योंकि कई लोग ना बनना चाहते हैं पर सीखना नहीं चाहते, और बिना सीखे बना नहीं जा सकता। तो सीखने पे जितना ज्यादा आप फोकस करोगे उतना ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी मेरी पिक है, मैंने जब मैनेजर लेवल को हिट किया था, तो मेरी मैगजीन में मेरी नेम, मेरा सब कुछ आया था वहाँ पे। एक शख्स ने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके देखा जाए फॉरएवर लिविंग के साथ स्टार्ट किया है। और ये मेरी गवर्नमेंट जॉब की ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उन लोगों के लिए जो शायद देखना चाहते हैं, क्योंकि कईयों को बिलीव नहीं होता स्टार्टिंग में कि हाउ कैन समवन ड्रॉप देयर रेगुलर गवर्नमेंट जॉब, कि कोई कैसे अपना रेगुलर गवर्नमेंट जॉब को अपना ड्रॉप कर सकता है। सो मेरी पंजाब कोर्ट की, हिमाचल कोर्ट की, चंडीगढ़ कोर्ट की ये रेगुलर गवर्नमेंट जॉब की लेटर देख सकते हैं। और एक प्रॉपर सेशन बनाया था मैंने इसके लिए, अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू एंटरप्रेन्योर करके, तो मेरे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो दैट इसको सब्सक्राइब कर लें आप, जिससे कि वो मेरी सारी वीडियो, सारी नॉलेज आपको मिल पाए। ओके, तो देख सकते हैं पंजाब कोर्ट में यहाँ आज इस कोर्ट की सैलरी लगभग अपना 45,000 है, और चंडीगढ़ कोर्ट की जो देख रहे हैं इसकी सैलरी लगभग 50,000 है। हिमाचल कोर्ट में भी जो सैलरी मिल रही है अप्रोक्सीमेटली 40,000 के नियर मिल रही है।
तो इन जॉब्स को मैंने क्विट किया था, जो रीजन बना था मेरी सक्सेस का, क्योंकि बोलते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैंने उस चीज को देखा जाए सेक्रीफाइस किया था। आज उसकी वजह से मैं जिस लेवल पे भी हूँ उसी वजह से हूँ। बाकी उसके बाद मुझे मौका मिला मिस्टर सूरज सिन्हा से मिलने का, जो इस इंडस्ट्री के टॉप रनर है मिस्टर सूरज सिन्हा। इनका मैंने इंटरव्यू लिया था, जिन्होंने 3 करोड़ 84 लाख का सीबी अचीव किया था 2017 में। ओके, बहुत बड़ा सीबी होता है। और मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि सर आप अभी तक एफएलपी से कितने का मतलब पे आउट अचीव कर चुके, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2012 से अब तक लेके अभी तक मैं ऑलमोस्ट अपना 24 करोड़ से लेके 30 करोड़ तक अर्न कर चुका हूँ। ठीक है, तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि 2012 में किसी शख्स ने शुरू किया था और आज 2021 चल रहा है, और मतलब 2012 से 2021 तक कितना ज्यादा अर्न कर चुके हैं। सो मेरे लिए काफी ज्यादा मतलब प्राउड मोमेंट था, क्योंकि उनका इंटरव्यू लिया था मैंने। बाकी टॉप चेयरमैन बोनसेस आप देख सकते हैं, मिस्टर सुनील गुप्ता सर, अनंत गांधी सर, इन्होंने मतलब कि अपना देख सकते हैं अपना 1 करोड़ 60 लाख 95 लाख इतने बड़े बड़े सीबीज अचीव करे हैं, जो कि इस ब्रांड के साथ ही पॉसिबल है। बाकी जर्मनी के टॉप अंडर है मिस्टर रॉल्फ किप, जो इस इंडस्ट्री को मतलब काफी सालों से कर रहे हैं, इनको 20 साल से ज्यादा इस इंडस्ट्री में टाइम हो चुका है, और लगभग अपना 700 करोड़ से ज्यादा कमा चुके हैं। कई बार तो होता है कि ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती सुन के भी, है ना, 700 करोड़ बहुत ज्यादा अमाउंट होती है, पर रियलिटी ये है कि इन्होंने ये चीज करी है। आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं हर चीज। और काफी हाउसवाइफ्स हैं जो हमारे साथ बिजनेस कर रही हैं, और बड़े बड़े लेवल्स, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी इनकम्स अचीव कर रही हैं। हमें करना ये है कि सोशल मीडिया को समझना है ना। विन कम्युनिटी आपको एक एक ट्रेनिंग में हर चीज समझाती जाएगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, बस आपने कनेक्ट रहना है और एक्टिव रहना। आपने अपने अंदर ये चीज लेके नहीं आने की मुझे सब कुछ पता है। जिस दिन ये चीज आ गई ना, मुझे सब कुछ पता है, आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। रियलिटी है ये, है ना। एज में आपसे छोटा आपको गाइड कर रहा हो, कोई इशू नहीं है, उसको समझो उस चीज को। क्योंकि कई बार ना जैसे जैसे हमारी बड़ी एज बड़ी हो जाती रहती है, तो हम सोचते हैं कि यार मुझे मत सिखाओ, मुझे सब कुछ पता है। तो वो इंसान किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। बाकी ये बिजनेस मैं खुद बोलूंगा कि कॉपी कैट बिजनेस है। आपने जो चीज सीखनी है ना, वही चीज आपने अप्लाई करनी है। आपने कुछ ज्यादा मतलब कि देखा है क्रिएटिव बनना है इसमें आपने, है ना। पर जो चीज आपको बताई जा रही है उसको आपने फॉलो कर लोगे, तो उसी से आप कामयाब हो जाओगे यहाँ पे। बाकी ऑफिशियल ऐप है हमारी Win23, तो इसको आप प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ एक्टिविटी मैं बताने लगा हूँ, इस एक्टिविटी को आप फॉलो करने के लिए स्क्रीनशॉट्स लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी ना आपको बिजनेस में एक्टिव बनाएगी। तो सबसे पहले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें, जिससे कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे से कनेक्ट हो पाएंगे, फॉलो भी कर सकते हैं बिजनेस की अपडेट्स के लिए, क्योंकि हम काफी कुछ चीजें हैं, इंसेंटिव्स हैं वहाँ पे, देखा जाए अपना लॉन्च करते रहते हैं। सो स्क्रीनशॉट लें, और जैसा भी आपका सेशन लगा ना, जैसा भी कोई भी आपको नॉलेज मिली है, तो आप मुझे उस नॉलेज का बताएं कि वो नॉलेज आपको मतलब कितनी काम आई, और आपने मतलब कि क्या उस नॉलेज से सीखा है। तो मैं आपके रिव्यू का वहां पे वेट करूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब के चैनल को। और यूट्यूब के यूजर नेम जो है ना मेरा, PVN सोनी, वही यूजर नेम मेरा इंस्टाग्राम का है। सो ऑल दी बेस्ट गाइस, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आई होप आप सभी को मैं नॉलेज दे पाया हूँ। और न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो इस मंथ से ना अपना मतलब कि बोल सकते हैं फोकस से ना अपना काम स्टार्ट करें। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। बाकी आपके रिव्यूज का मुझे वेट रहेगा कि आज का सेशन कैसा गया है। सो टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड,